तो दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पर पढ़े लिखे समाज में भूत प्रेत तंत्र मंत्र इन तमाम चीज़ों की कोई जगह नहीं होती। अगर कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बात करता है तो लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उसको कम पढ़ा लिखा घोषित करने की कोशिश करते हैं, साथ ही ये बता देते हैं कि ये सब अज्ञानता और ऐसी चीज़ों की निशानी है जो शायद शिक्षा के अभाव में आई है। लेकिन अगर किसी फ्लाइट का इंजीनियर, किसी फ्लाइट की एयर होस्टेस, उस फ्लाइट का कैप्टन समेत तमाम लोग कहें कि उन्होंने भूत देखा है, पर भूत धरती पे नहीं बल्कि हजारों फीट की ऊंचाई पे देखा है। अब ये चीज़ अगर कोई नॉर्मल इंसान बोल दे या फिर कोई पैसेंजर बोल दे तो शायद ये लगेगा कि उसके दिमाग का फोबिया था, उसने बादलों में कुछ ऐसी आकृतियाँ देख ली होगी। लेकिन एक महिला जो 10-12 सालों से एयर होस्टेस का काम कर रही है, एक कैप्टन जो कई सालों से प्लेन उड़ा रहा, एक इंजीनियर जो कई सालों से उस फ्लाइट में बैठ के मेंटेनेंस का काम देख रहा, अगर ये तमाम लोग एक साथ बोले कि हमने भूत देखा है, और ना केवल देखा है बल्कि भूत ने जो कुछ बोला वो ऑफिशियल तौर पे आज भी रिकॉर्ड पे है कि एक भूत ने कैसे 180 लोगों की जान बचाई थी। अब पूरी कहानी क्या है, अब आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ। कहानी 70 के दशक की है, यानी 1970 और 1980 के बीच की। न्यूयॉर्क में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट से एक फ्लाइट जिसमें कुल 180 लोग सवार थे, इसको मैक्सिको जाना था। अपने फिक्स टाइम पे लगभग 9:20 पे वहाँ से उड़ती है। और जब फ्लाइट उड़ती है, हालांकि मेरा तो बैठना कभी हुआ नहीं, लेकिन आप में से जो लोग बैठे और जो मूवीज़ वगैरह में देखा है उसके हिसाब से जो चीज़ें मैंने देखी हैं और जो सुनी है उसके हिसाब से जो पता है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है या फिर लैंड होती है उस टाइम, चूँकि उसका एंगल भी थोड़ा सा टेढ़ा होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, तो सीट बेल्ट वगैरह बांधने को लोग बोलते हैं। साथ ही कहा जाता है कि अपनी अपनी सीटों पे बैठे रहें, हिले डुले कम। और जब एक बार फ्लाइट टेक ऑफ कर ले और अपने आप को स्टेबल कर ले और कांस्टेंट स्पीड से ही उसको आगे जाना हो, तो ऐसे हाल में फिर थोड़ी सी रिलैक्सेशन लोग देते हैं और कहते हैं कि आप सीट बेल्ट खोल सकते हैं और वॉशरूम वगैरह जाना हो तो जा सकते हैं, और अगर दूर की फ़्लाइट हो तो रिफ्रेशमेंट वगैरह भी मिल सकता है। सेम ये फ़्लाइट उड़ती है। टेक ऑफ के लगभग 10-15 मिनट बाद अनाउंस होता है कि अगर किसी को वॉशरूम जाना है या फिर किसी को कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए, चूँकि मैक्सिको ये प्लेन जा रहा था, तो उसे सीट बेल्ट खोलने की भी आज़ादी है और साथ ही वो अपने ऊपर लगे बटन को दबा के एयर होस्टेस को बुला के डिमांड भी कर सकता है। ये अनाउंसमेंट जब हुई तो तमाम एयर होस्टेस अपने अपने पोजीशंस को संभालती हैं और जिसके जिम्मे जो काम था उसको करने में वो लग जाती है। और इन एयर होस्टेस के बीच में एक एयर होस्टेस थी जिनका नाम था मैरी, और मैरी को काम दिया गया था कि आप खाना सर्व करेंगी और रिफ्रेशमेंट सर्व करेंगी। अब रिफ्रेशमेंट चूँकि काफ़ी टाइम पहले प्लेन में लोड हुआ था तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ठंडी हो सकती थी, तो बाकायदा उनको ओवन में रखा गया था ताकि जो ओवन है वो खाने को गर्म कर सके और यात्रियों को गर्म गर्म खाना परोसा जाए। चूँकि उसमें वीआईपी लोग बैठे होते हैं, तमाम पैसे वाले लोग बैठे होते, तो ऐसे हाल में अगर उनको ठंडा खाना दें, उनको ना पसंद आए तो फिर वो दिक्कत की बात है, कंप्लेन कर देंगे। अब मैरी बड़ी खुशमिजाजी के साथ ओवन के पास जाके खाने को गर्म करने लगती हैं। खाना गर्म होता है, उसके बाद जैसे ही ओवन को खोल के खाने को निकालने की कोशिश करती हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाती हैं, इसी दौरान उनको उस ओवन पे एक अजीब सा चेहरा नजर आता है, किसी चेहरे का रिफ्लेक्शन, और अचानक से वो पूरा चेहरा जल उठता है। अब ये चीज़ जब उन्होंने देखी, अचानक से पहले तो वो चौंक गई, फिर उन्हें लगा कि शायद कोई वहम होगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा देखा, दोबारा फिर सेम मंजर। मैरी ये चीज़ जब 2-2 बार देखती हैं, देखने के बाद बुरी तरह डर जाती हैं। डरने के बाद फ़ौरन भाग के बाहर जाती हैं। इत्तेफाक से बाहर उस प्लेन का मैनेजर और कायदे से कहें तो इंजीनियर बैठा हुआ था।
फ़ौरन उसको बताते हैं कि अंदर जो ओवन रखा है उस पर मुझे एक भूत दिख रहा है। ये बात अब वो इंजीनियर सुनता है तो सुनने के बाद उसे बड़ी हंसी आती है कि एक फ़्लाइट 180 के करीब लोग इसमें और इस पागल औरत को भूत दिख रहा। फिर भी चूँकि एक औरत थी, थोड़ी उम्र दराज थी, तो इन्होंने कहा कि अच्छा चलो दिखाओ। इसके बाद जो इंजीनियर था वो जाता है, मैरी माइक्रोवेव की तरफ इशारा करती है। जैसे ही इशारा करती है, इंजीनियर जैसे उसमें झांकने की, उसके कांच में देखने की कोशिश करता है, उसको भी सेम चेहरा दिखता है। पहली बार जो इंजीनियर था वो डरता है, दूसरी बार फिर देखता है, फिर सेम चेहरा दिखता है। पहली बार भले ही इंजीनियर डर गया था, लेकिन दूसरी बार वो हैरान था, क्योंकि शायद वो इस चेहरे को पहचान रहा था। इसके बाद जो चेहरा माइक्रोवेव पे नज़र आया था, वो चेहरा कुछ कहने की कोशिश करता है। मैरी और वो इंजीनियर कान लगा के सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो पता चलता है कि उस चेहरे ने कहा है कि इस फ्लाइट में आग लगने वाली है और जितने यात्री हैं वो मर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से। अब ये बात जब वो सुनता है तो सुनने के बाद बड़ा हैरान होता है। फ़ौरन इस फ्लाइट के कैप्टन के पास हो जाता है इंजीनियर, मैरी को अपने साथ लेकर और पूरा वाकया बताता है। अब कैप्टन जब ये बात सुनता है तो उसको भी बड़ी हंसी आती है कि दोनों पागल हो गए या फिर कोई प्रैंक कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वो कहता है कि नहीं, 2 बार इसने देखा और लगभग 2 बार मैंने देखा, और हम दोनों ने क्लियरली सुना है कि उसने ऐसा बोला है। उसने कहा है कि इस फ्लाइट में आग लग सकती है और हम सब मर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। अब वो कैप्टन पूछता है कि अच्छा किसने कहा है, किसका चेहरा था। तब उसने एक नाम लिया, उसने कहा कि डॉन रेपो का। ये नाम जब कैप्टन सुनता है तो कैप्टन का भी चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसके बाद फ़ौरन उस फ्लाइट को घुमाया जाता है, न्यूयॉर्क पे फिर से लाया जाता है। एक भूत की कही सुनी बातों को मानते हुए फिर से न्यूयॉर्क पे उस प्लेन को लैंड कराया जाता है। तमाम यात्रियों को उतारा जाता है, उनसे बोला जाता है कि कुछ कमी है, इस वजह से 10 मिनट का डिले है। तमाम पैसेंजरों को उतार के उसके बाद उस प्लेन को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि इसके लेफ्ट वाले विंग में कुछ दिक्कत है। पहले तो तमाम लोग उस भूत का शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो कुछ तो जानकारी मिली। इसके बाद जैसे तैसे करके उसको ठीक किया जाता है, लेकिन अब चूंकि मन में एक डर था तो उन्होंने कहा कि बिना किसी को बैठाए पहले एक बार ट्रायल ले लें कि जो प्लेन है वो सही से उड़ेगा या नहीं। उसके बाद उस प्लेन को बिना किसी पैसेंजर के केवल पायलट उड़ाता है। 2-4 मिनट के ही उड़ने के दौरान अचानक से वो पूरा प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। जैसे तैसे करके जो पायलट था वो कूदता है, अपनी जान बचाता है, और बाकी पूरा फ्लाइट ख़त्म हो जाता है। अब ये चीज़ जब तमाम लोगों ने देखी और एक दूसरे से ये बात पूरे शहर में फैली, तो फिर तमाम लोग हैरान थे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, और ये डॉन रेपो कौन था और ये किसका भूत था जो निकल के सामने और जिसने इतने लोगों की जान बचाई। तब इसके बारे में जब लोगों ने पता किया तो फिर यहीं से कहानी पहुंच जाते हैं 19 दिसंबर साल 1972। ईस्टर्न एयरलाइन का एक प्लेन जिसका नंबर था 401, ये इसी न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ता है और इसे मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना था। करीब 9 बजे के आसपास ये प्लेन वहाँ से टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के बाद तमाम लोग जब रिलैक्स होते हैं उनको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। बीच बीच में जो कैप्टन था अनाउंसमेंट करता रहता है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, मौसम बढ़िया है, सब लोग एंजॉय कीजिए, थोड़ी देर बाद हम पहुँचने वाले हैं। ये तमाम अनाउंसमेंट जब ये लोग कर रहे थे, धीरे धीरे मैस्को की तरफ ये प्लेन पहुँच भी जाती है, माफ़ कीजिएगा मियामी की तरफ। इसी दौरान अब लैंड कराने की बारी आती है। अब लैंड कराने के लिए एयरपोर्ट के करीब जो पायलट था वो लेके आता है, लैंडिंग गियर को खोलता है। इसी दौरान जब वो लैंडिंग गियर को खोलता है तो खोलने के बाद देखता है कि जो लाइट होती है ग्रीन सिग्नल की, हाँ गियर खुल गए हैं, वो जल नहीं रहे। अब ये चीज़ वो देखता है, देखने के बाद
थोड़ा सा डरता है, उसने फ़ौरन एटीसी को कांटेक्ट किया, उसको बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि एक बार आप चेक करो कि कहीं वो इंडिकेटर तो नहीं ख़राब हो गया। उसके बाद वो चेक करता है, पता चलता है कि जो इंडिकेटर है वो सही है। उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि इंजीनियर कौन है, उसको बुलाओ। इंजीनियर को बुलाया जाता है। इंजीनियर कोई और नहीं, यही डॉन रेपो था। अब जो पायलट था, जो कैप्टन था वो, और जो डॉन रेपो यानी इंजीनियर था, इन दोनों को जिम्मा दिया जाता है कि जाओ और इस प्लेन को ठीक करो, और ये जो प्लेन है इसको ऑटो पायलट मोड पे डाल दो, और साथ ही 1000 मीटर की ऊंचाई पे चले जाओ ताकि किसी से आपका कोई एक्सीडेंट भी ना हो। इसके बाद इस प्लेन को लेके उतनी ऊंचाई पे लोग जाते हैं, ऑटो पायलट मोड डाल दिया जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है। सबसे पहले तमाम लाइटों को जला के देखा गया। उसके बाद अलग अलग जगहों पे चेक किया गया कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, कहीं कुछ और दिक्कत ना हो। वहाँ भी देखा तो वहाँ भी कुछ खास मिला नहीं। उसके बाद फिर ये कहा गया कि जाओ नीचे चेक करो। जब नीचे चेक करने लोग जाते हैं तब पता चलता है कि जो पिछला लैंडिंग गियर था वो तो खुल गया है, लेकिन जो आगे वाला लैंडिंग गियर है वो नहीं खुला। अब उसको खोलने की ये लोग कोशिशें करते हैं, फोर्स करके, तमाम स्क्रूज के ढीले करके, तमाम उसमें सॉफ्टवेयर डाल के, क्योंकि इनको पता था कि जब तक ये खुलेगा नहीं लैंडिंग हो नहीं सकती, और आसमान में हम कब तक चक्कर लगाएंगे। धीरे धीरे करके पूरे प्लेन में भी ये खबर फैल चुकी थी कि जो लैंडिंग गियर है वो ख़राब हो चुका है और हम सब मरने वाले हैं। प्लेन में भी अफरा तफरी हो गई। इसी बीच प्लेन ऑटो पायलट मोड पे था ही। धीरे धीरे इसका तेल भी ख़त्म होने लगा। एटीसी ने तमाम तरह की मदद की, लेकिन वो मदद काम आई नहीं। लैंडिंग गियर खुला नहीं। प्लेन में पूरी अफरा तफरी, चूँकि 163 के करीब इस प्लेन में यात्री थे और 13 के करीब इसमें क्रू मेंबर थे। ये तमाम लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। सबका फोकस इस कैप्टन पे और जो चीफ इंजीनियर रेपो था उस पे था कि लोग कुछ करेंगे तो हम बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने तमाम कोशिश कर ली, लेकिन फिर कुछ बात बनी नहीं। इधर धीरे धीरे जब फ्यूल ख़त्म हुआ, जो प्लेन है अचानक से नीचे आने लगा। जो ऑटो पायलट मोड था वो बुरी तरह फेल होता है। फेल होने के बाद तमाम बचाने की कोशिशें डॉन रेपो और वो पायलट करते रहते हैं, लेकिन फिर कुछ बात बनती नहीं। प्लेन क्रैश हो जाता है। तमाम बचाव कर्मी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन 101 लोगों की उसमें मौत हो जाती है। ये तो थी डॉन रेपो की कहानी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर डॉन रेपो का इस प्लेन से क्या कॉन्टेक्ट था, और फिर इस प्लेन वो किसको जानता था जिस वजह से वो बचाने के लिए गया। तो इसके बारे में जब रिसर्च किया गया तो एक दूसरी कहानी पता चली। दरअसल जब वो प्लेन क्रैश हो गया तो उस प्लेन को बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि बुरी तरह उसमें आग लगी और तमाम चीज़ें जल गई। लेकिन अंदर के कुछ ऐसे हिस्से थे जो सुरक्षित थे। तो फिर ये प्लान बना कि क्यों ना जो सुरक्षित चीज़ें हैं उनको बाहर निकलवा के किसी और प्लेन में लगा दिया जाए। इसके बाद उस प्लेन को स्क्रब किया गया। उसके कुछ पार्ट्स एक नई प्लेन में डाले गए, और ये वही प्लेन थी जिसका नाम TRI-301 था। और कहते हैं कि जो ओवन के पार्ट वाला हिस्सा था, जहाँ पे ओवन रखा हुआ था, वहाँ का जो लोहा था वो उसी प्लेन से लिया गया था। अब ये चीज़ें जब निकल के सामने आई तो शुरुआत में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन एक पढ़ी लिखी एयर होस्टेस का कहना, एक इंजीनियर का कहना, फिर कैप्टन का कहना, फिर वो चीज़ें जो उसने पहले बताई थी जिस वजह से उस प्लेन को वापस मुड़ाया गया, वो चीज़ें बाद में हुई भी। तो फिर इस पे अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। किसी ने कहा कि जो डॉन रेपो था वो उस फ्लाइट को नहीं बचा सका, इस वजह से उसकी आत्मा तड़प रही थी, उसकी आत्मा इस ग्लान में भटक रही थी, उसको किसी को बचाना था, किसी की मदद करके उसको संतुष्टि मिलनी थी। लिहाजा जब उसको पता चला कि इस प्लेन में कुछ गड़बड़ी है तो फिर ये प्लेन में आता है और 180 लोगों की जान बचा के अपना एक तरह से कहें तो उद्धार कर लेता है। अलग अलग लोगों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएँ दी। हालांकि जो पढ़ा लिखा समाज है कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार नहीं है कि डॉन रेपो का जो भूत है वो हज़ारों फीट की ऊंचाई पे 180 लोगों की जान बचा सकता है। लेकिन तमाम सबूत ये चीख चीख के कह रहे हैं
कि उस दिन कोई और नहीं, डॉन रेपो का जो भूत है वही आया था। इस पे अलग अलग मूवीज़ बनी, अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी। आज भी आप फ्लाइट घोस्ट या फिर घोस्ट इन फ्लाइट 401 ये तमाम चीज़ें लिख के गूगल पे सर्च करते हैं तो ये पूरी कहानी आपको डिटेल में आएगी। विकिपीडिया समेत तमाम मैगज़ीन, तमाम न्यूज़पेपर इस खबर से भरे पड़े हैं। हर जगह इस बात को लेके चर्चा है कि क्या एक भूत सच में किसी की जान बचाने के लिए आ सकता है। खैर, आज संडे था, मुझे लगा आपको कुछ दूसरी किस्म की कहानियाँ सुनानी चाहिए। रिसर्च की तो ये भूत वाली कहानी मिली, मुझे लगा थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो आपको सुनाया जाए आज। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या इस कहानी के बारे में आपको पहले से पता था, ये भी बताइएगा। और आपकी क्या राय है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो कल आपसे फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।